हेलो जी, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चैनल का नाम ट्रैवलर सैंडी है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं एक अलग ही दुनिया में जिसे पार्वती घाटी के नाम से जाना जाता है। पार्वती घाटी वैसे तो बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी ऑफ बीट और अमेजिंग डेस्टिनेशंस के लिए। पिछली बार जब मैं मनाली से चला था तो मैं इस पॉइंट तक पहुंच गया था और इसके आगे मैंने कहा था आपको कि मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसी जगह पे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आज हम बात करेंगे उसी जगह की। उस जगह का नाम है मणिकर्ण। तो मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में कुल्लू ज़िले में पड़ता है। और अगर बात करें पार्वती घाटी तो ब्यास और पार्वती नदियों के बिल्कुल बीच में बसता है और ये एक बहुत ही फेमस तीर्थ स्थान है। अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1760 मीटर की ऊंचाई पे है। कुल्लू से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और मनाली से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अगर यहाँ पे आपको हवाई मार्ग से पहुँचना है यानी प्लेन के थ्रू पहुँचना है, जहाज़ से पहुँचना है, तो लगभग आपको जो है भुंतर पे उतरना होगा और भुंतर से आप टैक्सी ले सकते हैं, या फिर आप जो है अगर आप मनाली के आसपास जाते हैं तो वहाँ से बाइक या फिर स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं। तो जी मणिकर्ण की अगर बात करें तो मणिकर्ण जो है फेमस क्यों है, तो मणिकर्ण में बोलते हैं खौलते गर्म पानी के चश्मे हैं। तो यहाँ पे मणिकर्ण में सबसे अमेजिंग चीज़ आपको वही देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट है जो वो अक्सर आता रहता है और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जो स्किन डिजीज़ होते हैं, गठिया जैसी जो बीमारियाँ हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है उसमें उस पानी में नहाना। तो ऐसा माना जाता है यहाँ पे कि सल्फ़र जो है गर्म पानी में है, उसमें जो है नहाने से आपकी काफ़ी सारी बॉडी की जो बीमारियाँ हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं उस अमेजिंग ब्लिसफुल डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ से बिल्कुल पहुँचने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो छोटा सा रास्ता एक नीचे को जाएगा और वहाँ आपको पार्किंग की जगह अच्छी खासी मिल जाएगी। तो सबसे ब्यूटीफुल साइट आपको जो देखने को मिलेगी, आप जैसे ही पार्किंग में अपना बाइक पार्क करेंगे आपको सामने दिखेगा मणिकर्ण गुरुद्वारा साहिब। वैसे तो हिंदुओं के लिए और जो है गुरुद्वारा जो सिखों के लिए जो है अपनी अपनी मान्यता है। दोनों अपने अपने रीज़न से जो है इस जगह को मानते हैं और जगह का खास महत्व है दोनों के लिए। तो मणिकर्ण में जो गुरुद्वारा साहिब जी है वैसे बोला जाता है किसी चमत्कारी स्थल से कम नहीं है। अगर आप जान के हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे गुरुद्वारे का जो पानी है, बिल्कुल जब यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती रहती है तब भी वो हमेशा उबलता रहता है। तो कहा जाता है कि पहली जगह है जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगाया था और उनकी स्मृति में इसे बनाया गया है। यहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार हुए थे। तो ऐसा बोला जाता है उनके शिष्य जो भाई मर्दाना थे उन्हें भूख लगी थी, तो यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए जो गुरु नानक जी ने उनको लंगर के लिए भोजन एकत्र करने को बोला। तो लोगों ने रोटियां बनाने के लिए आटा दान किया। सामग्री होने के बावजूद यहाँ पे आग ना होने के कारण जो है खाना नहीं बन पा रहा था। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को एक पत्थर उठाने को कहा और ऐसा करते वहाँ से गर्म पानी का चश्मा फूट पड़ा। इसी चश्मे के उबलते पानी का इस्तेमाल आज भी गुरुद्वारे में रोटी, चावल, दाल आदि पकाने के लिए किया जाता है, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे और भी मंदिर हैं। यहाँ पे एक रघुनाथ मंदिर भी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसा बोला जाता है कि कुल्लू में एक प्रमुख स्थलों में से माना जाता है जो देवता रघुनाथ जी को समर्पित है। माना जाता है कि अश्वमेघ यज्ञ जब हुआ था उस दौरान भगवान राम जी जो मूर्ति बनी उसका पूजन हुआ, यह वही रघुनाथ है। अंगूठे के आकार की छोटी सी प्रतिमा यहाँ पे है जिन्हें कुल्लू के राजा जगत सिंह ने 1651 में अयोध्या से लाए और कथित तौर पर इसे उनकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई थी। इस मंदिर का निर्माण 1650 ईस्वी में किया गया था। तो स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि इस तीर्थ स्थल के इष्ट देव घाटी के रक्षक हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जान लेते हैं कि मणिकर्ण को, इस जगह को, इसका नाम कैसे मिला। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ माना जाता है कि इस घाटी में देवी पार्वती के कान की बाली यानी कर्णमणि जो है गुम हो जाने से संबंधित है। भगवान शिव और देवी पार्वती इस स्थान की सुंदरता पर इतने मोहित हुए कि उन्होंने कई हजार वर्षों तक यहाँ पे तपस्या की। माँ पार्वती जब पानी में खेल रही थी एक बार तो उनके कानों की बाली जो है उनमें से एक मणि पानी में गिर गई। भगवान शिव ने अपने गणों से मणि ढूंढने को कहा लेकिन वह नहीं मिली। इससे भगवान शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे माता नैना देवी नामक शक्ति उत्पन्न हुई। माता नैना देवी ने भगवान शिव को बताया कि उनकी मणि पाताल में शेषनाग के पास है। देवताओं के अनुसार देवताओं से प्रार्थना करने पर शेषनाग ने मणि वापस कर दी, लेकिन वह इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने ज़ोर से फुंकार भरी, जिससे इस जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। तभी से इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ गया। तो ये है जगह सामने मेरे और जगह बेहद खूबसूरत है। मैं
याद करता हूँ अभी, जब बहुत ज़्यादा साल पहले मैं आया था, मेरे पास डिज़ायर थी उस समय, बहुत साल पहले अपनी फैमिली के साथ आया था। उस वक्त से इस वक्त तक खासा कोई ज़्यादा चेंज मुझे देखने को नहीं मिला। हालांकि मैं उस टाइम बहुत ही पहले आया हूँ, बहुत पहले मतलब बहुत साल पहले। जगह उतनी ज़्यादा खूबसूरत है, मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज़ में से और मोस्ट ब्यूटीफुल जगहों में से है ये कुल्लू और मनाली। ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। नीचे पार्वती नदी बहती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। साथ में गर्म पानी के चश्मे हैं, और इधर उधर अगर आप देखोगे तो पहाड़ हैं। बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। तो मार्केट की तरफ से जो है मैं आपको लेके चलता हूँ। नीचे से अगर आप आते हैं तो पहले गुरुद्वारा आता है, उसके ऊपर शिव भगवान का मंदिर है। तो गुरुद्वारे में मैंने माथा टेक लिया, वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। तो अब यहाँ पे जूते खोलने के बाद अब हम दर्शन करेंगे भोलेनाथ जी के। यहाँ पे एक शिवलिंग है, और मैंने सुना है यहीं पे जो है वो खाना उबालना है, जो सब कुछ हो है वो भी यहीं होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सफ़ेद कपड़े की पोटलियाँ बनाई जाती हैं, जिनमें चावल डालकर चश्मों में उबालकर बेचे जाते हैं। इसमें आप खुद भी चावल इनसे जो है सफ़ेद पोटलियाँ ले सकते हैं और ख़ुद से भी अपने चावल गर्म कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस पानी से चाय बनाई जाए तो आम पानी की चाय से अधिक चीनी डालने में भी 2 गुना मीठी हो जाती है। तो ये है जी वो जगह जिसकी मैं बात कर रहा था। ये सामने आप देख सकते हैं, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। सामने शिवलिंग, सामने भोलेनाथ जी आपको दर्शन देंगे। और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था ना आपको, वो जो पोटलियाँ होती हैं वो सरदार जी यहाँ पे हैं, वो आपको दे देंगे। और यहाँ पे आप पैसे, जितना भी लंगर यहाँ पे बनाया जाता है वो इसी में जो है यहीं पे चावल वगैरह गर्म किए जाते हैं। तो ये है जी सामने बेहद खूबसूरत नज़ारा। ये दर्शन करने के बाद आपको मार्केट दिखाऊंगा, मार्केट का क्या हाल चल रहा है लॉकडाउन में। तो ये देखिए काफ़ी सारा टूरिस्ट यहाँ पे। सामने देखोगे आप तो भोलेनाथ जी बिल्कुल सामने। ये सामने ये भी गर्म पानी का चश्मा है। मैं आपको बता दूं, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी यहाँ पे जब मैं खड़ा था, क्योंकि ये सारा एरिया गर्म पानी के चश्मे है, नीचे से आग उबल रहा होता है। तो मैं नंगे पैर यहाँ पे था और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था लिटरली यहाँ पे। तो आप भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए एक बार, उसके बाद वापस से आपको वहाँ लेके चलूँगा जहाँ पे वो पोटलियाँ गर्म कर रहे हैं। तो चलिए जी, फिर खूबसूरत दर्शन हुए, बहुत आनंद आया। अब मार्केट का एक चक्कर लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है मार्केट का जो है वो टूर लेना और वॉक अराउंड करना। तो यहाँ सामने बेसिकली मैंने देखा है जितनी भी टूरिस्ट जो स्पॉट्स होते हैं उनके आसपास की मार्केट्स में बेसिकली यही चीज़ें मिलती हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने देखा कि कुछ मंदिर का सामान मिल रहा था, फिर आगे जाके आपको जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन के हिसाब से दुकानें बनाई गई थी, जिनमें आप देख सकते हो। मैं पूरा आपको एक मार्केट का टूर लगाऊंगा, लास्ट में एक मंदिर भी दिखाऊंगा, और बस बाहर की साइड पे निकलेंगे। तो बने रहेगा, वीडियो पूरा देखिएगा।
तो इस मार्केट में घूमने के बाद मुझे ये तो अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हाई-फाई चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट हाँ, अगर आप एज़ अ गिफ्ट अपने याद के तौर पे जो है अपनी फैमिली के लिए यहाँ से कुछ ले जाना चाहते हैं, तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि इस मार्केट से आपको कुछ ना कुछ तो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए गिफ्ट आइटम से लेके सब कुछ यहाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। मार्केट छोटी सी है पर अच्छी है। तो हो गए जी दूसरे छोर के दर्शन। एक बात बताता हूँ आपको कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है sandy_shimla, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं और कुछ ज़रूरी जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो फाइनली पूरी मार्केट का चक्कर काटने के बाद मैं वापस आ गया हूँ बिल्कुल एंट्री गेट पे, और ये है वो गर्म पानी का चश्मा। यहाँ पे लोग नहाते हैं, एक अंदर भी है, अंदर वाला मैंने शूट नहीं किया। अभी फीमेल्स के लिए अलग बनाया हुआ है, मेल्स के लिए अलग बनाया हुआ है। अभी यहाँ पे आप नहा सकते हैं, मैं नहीं नहाया कोविड करके। तो अब यहाँ से अब जर्नी ख़त्म हो चुकी है, बहुत आनंद आया, बहुत ब्लिसफुल जगह है। अब यहाँ से हम जाएंगे अपनी एक और ऑफ बीट डेस्टिनेशन पे, जो कि कुल्लू की तरफ नहीं है, वापस ऊपर जाती है। कोशिश करेंगे आपको ऊपर अमेजिंग जगहें दिखाने की जिन्हें एक्चुअल में ऑफ बीट कहा जाता है, और टूरिस्ट को इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है अभी, और ये भी नहीं पता है कि मैं कोशिश करूँगा उसे अच्छे से एक्सप्लोर करने की। बने रहेगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।